नमस्कार, मैं आपको महाकाली की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें महाकाली ने एक रक्त बीज का वध किया था। रक्त बीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा असुर जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ था। उसे यह अद्भुत वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी उसे एक और रक्त बीज का जन्म होगा। इस कारण वह रक्त बीज युद्ध में जैसे अजय बन गया। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने के लिए अनिवार्यता चाहता था। उसने रक्त बीज ने देवलोक जाकर देवी देवता पे हमला कर दिया। सभी को मजबूरन अपने प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा। रक्त बीज नहीं रुका। देवियों से मोहित होकर वो उनका पीछा करने लगा। सारे देवी देवता चिंतित होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और देवी पार्वती को सब बताया। देवी पार्वती ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद रक्त बीज का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। जब रक्त बीज ने कैलाश पर्वत जाकर देवी पार्वती को देखा तो उन पर मोहित हो गया। देवी पार्वती ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। रक्त बीज हंसने लगा। अब वो देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। देवी ने सामने का शिव जी का त्रिशूल उठाया और रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कई और रक्त बीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो उठी और सारे रक्त बीजों पर एक साथ हमला कर दिया। इससे कोई और रक्त बीज का जन्म हुआ। वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रही थी। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया तब उनका शरीर काला पड़ने लगा। आंखें खून से लाल हो गई और देखते ही देखते देवी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड इस भयानक आक्रमण देवी की गर्दन से हिल गया। वे राक्षस जो पराक्रमी देवी के सामने सबसे निकट खड़े थे उनके गर्दन से ही भस्म हो गए। वो इतनी भयानक थी कि रक्त बीज डर के भागने लगा। भला से क्रोधित माँ काली रक्त बीज के पीछे दौड़ने लगी। भला से क्रोधित माँ काली से पूरा ब्रह्मांड तबाह, सारा संसार तबाह होने लगा। सब कुछ तबाह होने लगा। महादेव के पास भी उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज के सर को पकड़ा और तलवार से धड़ से उसके शरीर को लग कर दिया और उसे खप्पर पे रख दिया ताकि एक भी बूंद धरती पर ना गिर सके। उसे खप्पर पे रख दिया ताकि एक भी बूंद धरती पर ना गिर सके। फिर वो रक्त बीज के शरीर को निकल गए। उस काली माँ के एक ही सांस में बाकी रक्त बीज भी उनके मुंह में समा गए। माँ काली की चीरती हुई हंसी की आवाज से आसमान कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि कुछ सारे देवी देवता
चिंतित होकर महादेव की शरण में गए। महादेव के पास भी देवी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। शिवाय। महादेव के पास भी देवी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। महादेव काली माँ के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उनका पैर महादेव से टकराया। वो शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी उनके पति साक्षात भगवान शिव जी थे। तब जाके रक्तबीज का तांडव शांत हुआ और माँ काली। इस दिन को काली चौदस बनाई जाती है। इस दिन को काली पूजा होती है। इस दिन को रावण सटी के दिन से भी जाना जाता है।